अब कलयुग ने कहा चाबुक मेरे हाथ में, अब जैसे मैं चलाऊंगा वैसे आप चलोगे। जो परीक्षित संपूर्ण चराचर जगत के ऋषियों महर्षियों ब्रह्मर्षियों ब्राह्मणों यज्ञ की रक्षा करने वाला, आज वही परीक्षित गया महाराज शमीक ऋषि के आश्रम में। ए ऋषि ढोंगी, तू कब कर रहा है? अरे मैं तुम्हारे देश का राजा बैठा हुआ हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, उठो पानी पिलाओ, भोजन कराओ, मेरी अगवानी करो। यही कलयुग का प्रभाव है कि असली में नकली और नकली में असली। कलयुग का मतलब है जहां पर सत्य होता है वहां हमको आपको असत्य दिखाई पड़ेगा, और जहां पर असत्य है वह सत्य दिखाई पड़ेगा। उसी का नाम कलयुग है। उल्टा अनुभूति ही कलयुग है। जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ तो मान लीजिए डेयरी है, यहाँ कोई बात नहीं है। अन्यत्र के लिए हमारे घर में ग्वाला रोज दूध पहुंचाता है घर में। जो ग्वाला घर में दूध पहुंचाता है उसको पैसा रोज देते हैं कि महीने में एक बार देते हैं? पैसा कब देते हैं? महीने में एक बार। और उस ग्वाला को हम लोग महीने में एक बार पैसा देते हैं, और माताएं बहने ग्वाले को रोज खरी खोटी सुनाती हैं, तुम दूध में पानी मिलाकर दे रहे हो, हमारा पैसा काट लेंगे, ये करेंगे, तुमको अगले महीने से बंद कर देंगे, तुम दूध अच्छा नहीं दे रहे हो। और कोई कोई माताएं भाई तो पैसा काट भी लेते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वह व्यक्ति दूध पहुंचा रहा है। हम लोग जब पंचामृत बनाते हैं तो दूध दही घी सब चीनी, वह दूध अमृत है, चाहे भले ही पानी मिलाकर दे रहा हो। अमृत पहुंचाने वाला व्यक्ति को महीने के लास्ट में पैसा मिलता है। रोज खरी खोटी सुनना पड़ता है, घर घर उसको इंतजार करना पड़ता है, तालमेल घंटी बजाएगा, खड़ा रहेगा, दूध देगा तब जाएगा, रोज दौड़ दौड़ करके पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद अमृत देने के बाद खरी खोटी भी सुनता है, महीने में एक बार पैसा मिलता है। और पानम, जो पान है इसके लिए पैसा तुरंत दिया जाता है कि महीने बाद पैसा दिया जाता है? पैसा कब दिया जाता है? पहले करेंसी तब बॉटल, और देने वाला व्यक्ति वो घर पहुंचाएगा कि जाकर देना पड़ेगा? लेना पड़ेगा उसकी दुकान पर, उसके दुकान पर जाकर लेना पड़ेगा। पहले नोट तब सामग्री, और पैसा लेकर सामग्री देगा और गाली देकर बताएगा हट यहाँ से, यहाँ पीना मत, यहाँ तुम पीना मत। अगर यहाँ पर पिए तो 100 नंबर फोन करेंगे, तुरंत पुलिस को अंदर कर देगी। और वह पीने के बाद कलेजा जल जाता है, आयु खत्म हो जाती है। अगर 100 साल की उम्र है तो 50 साल में ही लीला खत्म हो जाती है। एक अच्छा कौन लगता है लोगों को? यही कलयुग है, जो प्राण भी ले रहा है, पहले पैसा भी ले रहा है, और गाली भी दे रहा है, और भगा रहा है, वह हमको कितना अच्छा लगता है। और जो अमृत पहुंचा रहा है वह रोज खरी खोटी सुनता है, महीने के लास्ट को पैसा मिलता है। यही कलयुग है। जहाँ पर अच्छाइयां हैं वहां पर हमको बुराई अनुभूति होगी, जहाँ पर बुराइयां हैं अब अच्छाइयां अनुभूति होगी। यही कलयुग। कलयुग हमेशा असली को नकली दिखता है और नकली को असली दिखता है। शमीक ऋषि असली है, उठो मेरी सेवा करो। असली सभी तरह कहा सुनने वाले हैं। आज बहुत जब चिल्लाया परीक्षित कलिकाल के प्रभाव से नहीं सुने,
कलयुग ने सोचा और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, और चाबुक को कसा राजा परीक्षित का। परीक्षित ने सोचा कि नकली है, हमको देख करके ढोंग कर रहा है। दूर देखा मरा हुआ सांप था, उसको पहाड़ के नोक से उठाया और समीप ऋषि गले में डाल दिया। परीक्षित ने सोचा अगर नकली होगा तो डर करके भाग जाएगा, अब असली बात में देखा जाएगा जी होगा। अरे असली वो संत है, जीवित सांप ही अगर परीक्षित डाल देते तो ऋषि का कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन मरा सांप क्या करेगा उसका? मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चल दिया। अब वहां पर खेल रहे बच्चों ने जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी से कहा, उस समय श्रृंगी ऋषि, भागवत में श्रृंगी दो हैं, एक श्रृंगी शमीक ऋषि का बेटा है और दूसरा महाराज विभांडक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी। ये श्रृंगी ऋषि सरस्वती नदी के किनारे पर खेल रहा था। इसने न तो पिता के पास गया, न तो देखा, सरस्वती नदी का जल लिया हाथ में और बोला, इति लंघित मर्यादः तक्षक शब्द में हरि दक्ष देश कुलांकारो चोदितो मेन तद्दुतो। जिसने भी किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वह व्यक्ति को इसी नाक का कुल का तक्षक आज के 7वें दिन डसेगा, उसकी अकाल मौत हो जाएगी और जल को छोड़ दिया। देखा नहीं कौन था? ये है तप बल विप्रस्ता परियारा और तप ते एवं न कछु संसार। अभी तक जब तक मरा हुआ सांप गले में पड़ा तब तक समीक की आंख नहीं खुली, और जब श्राप लग गया तो आंख खुल गई। अरे बेटा तुम कहाँ हो? तुमने किसको श्राप दिया? वो राजा परीक्षित था। मैं अंतर नेत्रों से उसको देखा, लेकिन मैं समझ गया ये अब कलयुग के प्रभाव में है इस समय पर, इससे बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने नेत्र नहीं खोला। तूने बहुत गलत काम किया। यह राजा परीक्षित, यह हम लोगों का यह सेवा करने वाला है, धर्म की रक्षा करने वाला है, धर्मज्ञ है। आज तूने श्राप दे दिया, वो भी 7वें दिन में। अब तुम लोग जाओ उन राजा परीक्षित को बता दो कि तुमने जो यह मरा हुआ सांप डाला ऋषि के गले में, उसका तुझे फल क्या मिला। तुझको 7वें दिन मरने का श्राप लगा है और तुम अपने जीवन के लिए कुछ बना लो। शमीक ने सारे ऋषि मंडली को भेजा परीक्षित, और उधर जब परीक्षित जी अपने घर में गए, अपने महल के अंदर प्रवेश किए, अपने मुकुट को उतार करके बाहर रखे, ये ही मुकुट उतर गया, कलयुग बढ़ गया ऊपर, और सारी बातें याद आने लगी। मैं निकला कहाँ था, किसी लिए निकला था, मैंने देखा क्या, फिर मैंने किया। रोने लगे। कुछ ही देर में ऋषियों की टोली पहुंच गई। ऋषियों ने कहा प्रभु, बोले हाँ, बोले राजन आपको बहुत बड़ा श्राप लग गया है। कौन सा श्राप बताइए। ऋषियों ने कहा आपको बरात के अनुसार 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। परीक्षित और जोर से होने लगे। अरे ऋषियों, आप लोगों का मैंने इतना बड़ा ये जो अपराध किया है, इसका तो एक ही क्षण में मेरी मौत हो जानी चाहिए था। 7 दिन जीने का आप लोगों ने अधिकार मुझे कैसे दिया?
हमको तो इस अपराध के बदले में तुरंत मौत चाहिए थी, ये 7 दिन जीने का अधिकार जो आपने दिया। ऋषियों ने कहा नहीं, अबे आप मुक्ति का साधन खोज लीजिए। क्यों? मुनियों ने कहा, स्वर्गाधिक मुनियों ने कहा सूची से कि श्रृंगी ने 7वें दिन मरने का श्राप क्यों दिया? तो कहा कि 7 दिन को ही जोड़ करके 70 साल बना लीजिए, चाहे 100 साल बना लीजिए, चाहे 500 साल बना लीजिए, चाहे 1000 साल बना लीजिए, लेकिन मूल जो दिन है वो 7 दिन ही में ही होता है। रविवार से लेकर शनिवार तक वही रविवार होगा। कभी सोहर बजता होगा, सोहर गाया जाता होगा, वही शनिवार होगा। शादी का मंगल गीत गाया जाता होगा, दिन 7 दिन। आज महाराज परीक्षित मुनियों के साथ निकले। मुक्ति का साधन कहां पर है? भगवत कृपा प्राप्त कहां से होगी? बोले ऋषियों के चरणों में, भगवान के सानिध्य में। आज जिस प्रकार से कल संतों की कृपा से ज्ञान वैराग्य युवक बने संत, आज उन्हीं संतों के खोज में निकले। कौन? महाराज परीक्षित और सारे ऋषियों के साथ। बोले क्या? मेरी बिगड़ी राह बना दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी राह बना दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी राह बना दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी राह बना दे, मुझे ऐसा कोई संत माया के पर्ण बंधन में, माया के बंधन में, माया के पर्ण बंधन में, माया के पर्ण बंधन में।
भरमाया, इस झूठे जग में भरमाया, इस झूठे जग में भरमाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मान करे प्रेम लगाया, इस भ्रम को, इस भ्रम को कोई मिटा दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी राह बना दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई जय हो। संत मिले, मेरा प्रभु से नाम अजवा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी राह बना दे। ऐसा कोई संत मिले। जय श्री राम। यह जीवन इन चार रहेगा, यह जीवन, दिन चार रहेगा, यह जीवन इन चार रहेगा, यह जीवन दिन चार रहेगा। ऐसा अवसर जल्दी न मिलेगा, ऐसा अवसर। इसलिए मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु से लगन लगा दे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, 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 मुझे प्रभु से लगा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा जीवन प्रभु से जुड़वा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी राहें बना दे। ऐसा कोई संत मिले। जय हो। आखिरी लाइन, ऐसा संत कोई नहीं मिलता, ऐसा संत कोई नहीं मिलता, ऐसा संत कोई नहीं मिलता, ऐसा संत कोई नहीं मिलता। हार गया हूँ भटक भटक कर, हार गया हूँ, भटक भटक कर, हार गया हूँ भटक भटक कर, हार गया हूँ भटक भटक कर। इसलिए मेरी राम से, मेरी राम से लगन लगा दे,
मुझे ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी रात बना दे रे, मुझे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्रभु से नाता जोड़वा दे। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्रभु से लगन लगा दे। हाँ, मेरी बिगड़ी राहें बना दे। ऐसा कोई संत मिले, बिगड़ी राहें बना दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा प्रभु से नाता जोड़वा दे। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसी वाणी को भगवान ने सुना तब तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामडमानो नपेक्ष, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतैर्वाले अवधूतवेश। तत्रा भूत भगवान बोले सुखदेव जी भगवान की। जय हो। तत्रा भवत भगवान, ऐसी वाणी जब भगवान ने सुना तो वहां पर आ गए। किसके रूप में? व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र के रूप में आए। व्यास जी के पुत्र का रूप सुखदेव जी का इस समय पर परिव्राजक के रूप में है। परिव्राजक काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास, संन्यास एवं परिव्राजक वर्तते। आज और कैसे? यदिच्छया कामत्मानो नपेक्ष, अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालैर् अवधूतवेश। अवधूत एकदम नंग जड़ंग आकर के भगवान वे शरीर में ऊँटी लगाए हुए, घुमराले घुमराले बड़े बड़े बाल, आजार बाहु, आज खड़े हो गए। सारे ऋषि महर्षि खड़े हो गए। कौन? अत्रि वशिष्ठ च्यवन सरदार, अरिष्ट नेमि भृगुवंशिराज्य, शरोम्या मृगंगिराज्य, सत्येन्द्र सारे ऋषि महर्षि लोग खड़े हुए। अब भगवान सुखदेव जी के रूप में खड़े हुए और सारे ऋषि महर्षि लोग खड़े हुए। तत्रा भगवान इतना दिव्य तेज, इतना तेज 100 हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषियों के भी ऊपर नहीं था। इतना तेज भगवान के पास था। कोटि सूर्य समप्रभ, जैसे करोड़ों सूर्य पीस करके एक सूर्य बना दिया जाए, उतना तेज आज सुखदेव जी के पर चमक रहा है। सब लोग जान गए यही भगवान है सुखदेव जी। आपका जो प्रश्न है उत्तर ही देंगे। पहला प्रश्न पूछिए महाराज परिचित। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परिचित के प्रश्न में बहुत गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। इन्होंने यह नहीं कहा कि हमको 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। प्रश्न किया अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, योगियों के भी जो परम गुरु हैं
आपसे मैं पूछ रहा हूं, म्रियमाण सर्वथा, जिस किसी व्यक्ति का मौत 7वें दिन आए उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाण सर्वथा। यह प्रश्न जब सुना तो पहला उत्तर शोभदेव जी पहली बार बोले, बरियान एषते प्रश्न कृतो लोकरितं नृप आत्मवित्सम्मत पुरुषान् श्रोतव्यादिशय पर। बरियान एषते प्रश्न, ये सत्ये भवन्तः पृच्छतः प्रश्न बरियान श्रेष्ठ वर्तते। कथम इदं प्रश्नं कृतो भवन्तः लोककृतं लोक कल्याणार्थं प्रश्नं वर्तते। और आत्मवित्सम्मत पुरुषां, आपका तो कल्याण करेगा ही करेगा, लेकिन श्रोतव्यादिशय पर, जो अन्य लोग सुनेंगे यह सबका कल्याण होगा। आज महाराज परीक्षित को लगा अब मेरा कल्याण हो जाएगा। आज इसके बाद कहा कि सुनिए, इसमें आपका कल्याण है ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण है। बोले अच्छा, बोले कैसे? श्रोतव्यादिशय पर। बोले सुनिए, द्वितीय से द्वैत, अद्वितीय से अद्वैत कहा तो सुनिए, जितनी शक्ति जितना पावर मंत्री में नहीं होता, उससे अधिक पावर मंत्री का संतरी अपने अंदर रखता है। जितना शक्ति पावर मंत्री में है, उससे कम पावर मंत्री का संतरी भी नहीं रखता अपने पास। मंत्री का फुल पावर उसके संतरी में बोलता है। जितना पावर डीएम में होता है, उससे कम पावर डीएम का प्यून अपने अंदर नहीं रखता, ज्यादा रखता है, कम नहीं रखता। वो अपने को सेकेंड डीएम ही मानता है, डीएम का चपरासी प्यून। आप जाइए मिलिए, मिलने के लिए तो फुल पावर बोलता है प्यून में। डीएम को अंदर बैठे बंगले में। आज वही घटना यहां पर भी घट गई। वैकुंठ कुंठे न रहता वैकुंठ, भगवान नारायण अपने दिव्य लोक में विराजमान हैं। वहां पर दो प्यून खड़े हैं, संतरी कौन? जयो विजय एवच, जय और विजय। इन्होंने एक दिन मैया लक्ष्मी का रास्ता रोका। इन्होंने सोचा कि हम लोग पता लगाएं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, भगवान से कम है, भगवान से ज्यादा है। जय विजय ने लक्ष्मी का रास्ता रोका। लक्ष्मी ने बहुत समझाया, जय विजय नहीं माने, क्योंकि इनको अपने शक्ति का एहसास करना है, मेरे अंदर कितना पावर है, भगवान से कम है, भगवान से ज्यादा है, कि भगवान बराबर है। लक्ष्मी जी ने कही तुम लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो, सस्पेंड हो जाओगे। ये विजय ने कहा कोई चिंता नहीं, जाओ, ये मेरा पावर के अंदर भगवान है, नहीं मिलने देंगे। लक्ष्मी जी नहीं मिल पाई, चली। भगवान घर में गए, लक्ष्मी ने सारी बात बताई। दूसरे दिन भगवान आए, जय विजय ने देखा, देखें मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। भगवान ने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, हंसते हुए अपने अंदर निकल गए दफ्तर में सांसारिक काम करने के लिए। जय विजय का सीना फूल करके ऊपर है, वाह, मैंने लक्ष्मी का रास्ता रोका, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब हमारे अंदर भगवान से ज्यादा पावर आ गया है। अब हम लोग दुनिया में किसी को भी रोक सकते हैं, हमको कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता।
जय विजय। अब देखते हैं अब कौन आता है यहाँ मिलने के लिए। छोटे छोटे 4 भाई आए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार आए। बच्चों कहाँ जा रहे हो? 4 भाई ने कहा जय विजय है, हमारा काम है क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान का जप करना, भगवान का तप करना, भगवान का दर्शन करना, और क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, भगवान इतना टाइम है तुमको दर्शन देंगे, चल निकल है। भगवान दुनिया का काम करने में व्यस्त है, तुमको दर्शन नहीं दे पाएंगे। ये विजय ने कहा अरे, 4 भाइयों ने कहा कि वैकुंठ है, कुंठे न रहता वैकुंठ। कुंठ राग, द्वेष, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये जहां पर न रहे वही वैकुंठ है। और ये वैकुंठ में कुंठ कहां से आ गया? वही निश्चय न कुंठे न रहता वैकुंठ, और वैकुंठ में कुंठ आ गया। अरे नहीं जय विजय, जाने दो, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम लोग? 4 भाइयों ने कहा देखो बताएं क्या करेंगे, बताओ। हाथ में चल लिया, जय विजय क्या रोल के रखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों के अंदर कुंठ आ गया है, अब तुम लोग वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तुम वैकुंठ में नहीं रह सकते, मृत्यु लोक में जाओ, 6 जन्म तक दैत्य हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। जब जय विजय को 6 जन्म दैत्य होने का श्राप मिला, भगवान तुरंत अंदर से निकल करके बाहर आ गए। अब बोले मेरे प्यारे भगवान, सनत कुमारों क्या हुआ आप लोगों को? जबकि भगवान को सब कुछ पता है। 4 भाइयों का प्रभु यही हुआ। भगवान ने कहा बहुत सुंदर हुआ, यही चाहिए था इन लोगों को, मैं यही चाहता था। अब दोनों भाई रोने लगे जय विजय। अरे प्रभु, मैंने लक्ष्मी का रास्ता रोका, आपने कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, और इन लोगों का रास्ता रोक दिया, दोनों 4 भाइयों का, तो आप इनका अनुमोदन कर रहे हो? बोले हाँ, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मेरे भक्त अगर कोई अनहित करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 4 भाइयों से दोनों भाइयों ने कहा प्रभु, ये मैं 6 जन्म तक देखते रहेंगे? बोले हाँ। तो दोनों भाइयों ने कहा इसमें कुछ सुधार करिए, कम करिए। तो सनत कुमार और 4 भाइयों ने कहा कम होगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? जब तुम लोग दैत्य बन करके जाओगे, भगवान से दुश्मनी करोगे, भगवान को गाली दोगे, तब 6 जन्म से 3 जन्म हो जाएगा, 3 जन्म डिस्काउंट कर देंगे। और भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की पूजा करोगे, भगवान से अर्चना करोगे, तब 6 जन्म तुमको दैत्य बनना ही पड़ेगा। बोले क्यों? इसका मतलब तो कहा 4 भाइयों ने, व्यक्ति अपने इष्ट को भूल सकता है, अपने भगवान को भूल सकता है, लेकिन अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। दिन रात चिंतन करता रहता है। रावण दिन रात चिंतन किया, शत्रु रूप में ही चिंतन किया। रावण अयोध्या कभी नहीं आया, राम जी को जाना पड़ा लंका में। कंस दिन रात भगवान को गाली दिया, कंस ब्रज में कभी नहीं गया है, भगवान को मथुरा में आना पड़ा। हम लोग कहते भी हैं मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मतलब दिन रात अपने हृदय में बसा के रखेंगे तुझको। दिन रात चिंतन करोगे तो 3 जन्म डिस्काउंट, 3 जन्म ही भोगना पड़ेगा। आज दोनों भाइयों ने भगवान से शत्रुता करने का ही निश्चय किया, और अब 4 भाइयों ने सोचा इन दोनों भाइयों के अंदर, जय विजय के अंदर कुंठ आ गया। हम लोग तो तपस्वी ठहरे, हमारे अंदर इतना कुंठ क्यों आया?
भाइयों का उद्धार करने के लिए भगवान को जाना पड़ेगा, तो हमारे कारण भगवान को जानना पड़ेगा धराधाम पर। तो हम लोग भी चारों मिल करके एक बनेंगे और वहां पर जाकर के भगवान की यश महिमा का गुणगान करेंगे। आज इधर दिति से द्वैत, अदिति से अद्वैत, द्वैत द्वैता द्वैत, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, यह इसका, यह उनका, यह इनका, यह जो है द्वैत भाव है। अद्वैत यह पूरा संसार बना है। दिति से राक्षस गण हुए, अदिति से देवता लोग हैं। आज पुत्र की प्राप्ति करने का इच्छा किया, भगवान ने कहा समय अनुकूल नहीं है, कश्यप ने कहा, लेकिन तब पर भी घर में आए। उस समय गोधूली बेला थी, बोले इसमें घनघोर दैत्य होंगे, वही ऊपर से उतरे, गर्भ में प्रवेश कर गए। वही तो जय। और इन लोगों को पता चला दिति को कि इनको भगवान मार डालेंगे। कश्यप के द्वारा पता चला इनको हम गर्भ से बाहर नहीं निकालेंगे, यह गर्भ से बाहर निकालेंगे तभी तो भगवान मारेंगे इनको। आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गया, लेकिन दिति ने दोनों बच्चों को बाहर नहीं किया। कश्यप ने कहा, सारे देवताओं ने कहा, अरे देवी यह संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। तो 100 वर्ष बाद दिति ने दोनों बच्चों को बाहर किया। ये लोग हुए कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। पैदा हुए नहीं के लिए गदा हाथ में दौड़ पड़े, मारो किसको? विष्णु को। वो शत्रु है मेरा, मारो। विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। क्यों? बोले यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ से भगवान की वृद्धि होती है, सारे यज्ञ बंद करो। दौड़े। हिरण्याक्ष माने, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, और हिरण्य माने सोना, कशिपु माने बिस्तर। ये दोनों भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। आज हिरण्याक्ष ने धराधाम को पकड़ करके ले जाकर के जल में डुबो दिया। संपूर्ण धराधाम की सृष्टि खत्म। इसको आनंद आया, बड़ा अच्छा। चलो, ना तो मैं उपभोग करूंगा, ना उपभोग करने दूंगा। आज धराधाम जल में डूब गई। हिरण्याक्ष और असृष्टि खत्म। आज ब्रह्मा जी की छींक से बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति पैदा हुए। कौन? बोले वारा भगवान की जय। वारा, वारा का रूप और नाम है शुक्र। शुम शुम करोति शुक्र। और धरती का गुण है मिट्टी है, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी को खोज करके लाना है, इसलिए भगवान ने वारा का उदाहरण किया और सीधे जल राशि में प्रवेश किया। निसम्मित घर घर तो सुखेद क्षयिषु माया मयसो करस्य जनस्तपस निवासिनस्ते त्रिभि पवित्रे मुनयो विनाशमा निशम्यते घर। निशम्यते, निशम्य माने सुनकर, घर घर गुरगुर की आवाज,
निशाम्यते घर घरितो सुखेद और क्षयेषु माया मयसु कर्ष्य। ये जो शुकर भगवान वारा है, ये भगवान ये माया मय शुकर है, भगवान की रूप है। और जन तप सत्य जगन्निवास्ते त्रिवेद पवित्र मुनयो गणश। आज और ब्रह्मांड के देवता यक्ष गंधर्व किन्नर भगवान वारा की वंदना किए, स्तुति किए, सीधे अंदर जलराशि में प्रवेश किए। गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। जैसे अथाह सरोवर में हाथी जल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार भगवान प्रवेश कर गए अंदर। वहां पर हिरण्याक्ष छुपा हुआ था। भगवान ने धराधाम को पकड़ा और वाराह को दो बड़े बड़े दांत होते हैं, उस पर धराधाम गोला है, बॉल की तरह, यहाँ पर रखा, चलने लगे। हिरण्याक्ष आया, लड़ गया। भगवान वाराह का हिरण्याक्ष का घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध हुआ। भगवान धराधाम आए और ले आकर के स्थापित कर दिए। अब स्थापित हो गई, अब सृष्टि तो गाया। अब फिर से सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में 4 भाई, नारद जी, दक्ष, सप्तर्षि, यहाँ तक कि भागवत के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से है, जो शंकर जी का नाम नील लोहित रखा हुआ है। लेकिन किसी ने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर एक जोड़ा उत्पन्न किया। एक जोड़ा, एक कौन जोड़ा है? स्वयंभू हरु मनो सतरूपा। एक जोड़ा हुआ, 2 लोग, एक मनु और एक शतरूपा। ब्रह्मा जी का सृष्टि करो। आज सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो गया। मनु जाता इति मानव। मनु जाता है मानव, मनु से ही मानव है। आज स्वयंभू मनु और शतरूपा शेर संतानोत्पत्ति मैथुन से की प्रारंभ हुई धराधाम पर। स्वयंभू मनु और शतरूपा को जो है 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। व्रतम एव प्रिय यश प्रियव्रत। उत ऊर्ध्व पाद यश उत्तानपाद।
प्रियव्रत और उत्तान पर 2 बेटा पैदा हुए और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिम रुचे दत्यात्, आकुति जो है, आकुति का विवाह महाराज प्रियव्रत पिताजी मंत्र रूपा ने किया रुचि नामक प्रजापति से। आकुति और रुचि नामक प्रजापति से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम है यज्ञ और कन्या का नाम है दक्षिणा। सृष्टि का विस्तार हो रहा है आगे आगे। दूसरी कन्या है देवहूति। देवान आवाहयति देवहूति, जो देवताओं को जब चाहे तब बुला ले, उसी का नाम देवहूति है। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ, क्योंकि कर्दम जी ने कहा था हमको विवाह नहीं करना, भगवान ने आकर के विवाह करो। तो कर्दम ने शर्त रखी, आप मेरा पुत्र बन करके आओगे, मैं तभी विवाह करूंगा। तो इस शर्त पर विवाह हुआ देवहूति कर्दम का। जिस दिन एक बेटा हो जाएगा मैं संन्यास ले लूंगा। तो ठीक, तो देवहूति कर्दम से 9 कन्याएं हुई, क्योंकि भगवान को आना है। 9 कन्याएं का मतलब नवधा भक्ति। जब तक नवधा भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान आने वाले नहीं है। पहली कन्या हुई कला। कला का विवाह मरीचि से होगा। दूसरी कन्या श्रद्धा। श्रद्धा जो है अंगिरा ऋषि को ब्याही। श्रद्धा और अंगिरा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तन्य और बृहस्पति। तीसरी कन्या है हविर्भूया। हविर्भूया जो है पुलस्त्य ऋषि को ब्याही। उत्तम ऋषि पुलस्त्य कर नाती। और अगस्त्य को पुलस्त्य और हविर्भूया से 2 पुत्र हुए, अगस्त्य और विश्रवा। और विश्रवा का विवाह 2 से हुआ, एक जो है केकसी और एक इडविडा हुई। केकसी से रावण और इडविडा से कुबेर हुआ। चौथी कन्या गति हुई। गति पुलह ऋषि को ब्याही। गति और क्रिया से कर्म नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 5वीं कन्या है क्रिया। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। क्रतु और क्रिया से 60,000 पुत्र पैदा हुए। कितने? 60,000। 6वीं कन्या है अरुंधति। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ, जो कि भगवान श्री राम जी के गुरु और गुरु माता हैं। और 7वीं कन्या है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। ख्याति और भृगु से कवि और शुक्राचार्य हुए। और 8वीं कन्या शांति हुई। शांति अथर्व ऋषि को ब्याही। और 9वीं कन्या हुई अनुसुईया। सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके, यही अनुसुईया है। यह देवहूति और कर्दम की 9वीं कन्या हुई। अत्रि अनुसुईया से 3 पुत्र हुए, तीनों देवताओं के अंश से हुए। एक चंद्रमा, दूसरा दत्तात्रेय, तीसरा दुर्वासा हुए। सारे तीर्थ बार गंगा सागर, और दोबारा गंगा सागर चले जाएंगे तो क्या होगा? सारे तीर्थ बार गंगा सागर। अन्य तीर्थों को तो नहीं कहा गया दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये गंगा सागर को ही क्यों बोला गया? गंगा सागर एक बार, और दोबारा जाने में समस्या क्या होगी?
इसका निराकरण महाराज कपिल ने ही किया है। कपिल गीता शांत शास्त्र। आज अब तीसरी कन्या है प्रसूति, आकुति, देवहूति। अब तीसरी कन्या प्रसूति हुई। ये महाराज दक्ष को ब्याही। दक्ष और प्रसूति से सती हुई, भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी हुई। आज प्रसूति और दक्ष को 16 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह प्रसूति और दक्ष ने धर्म से कर दिया और एक कन्या दे दिया अग्नि को, स्वाहा को दे दिया अग्नि को। एक कन्या है स्वधा दे दिया पितरों को। एक कन्या बची सती, इसको दे दिया भगवान भोलेनाथ को दे दिया दक्ष और प्रसूति ने। अब ब्रह्मा जी ने कहा इतने सृष्टि से संसार का काम चलने वाला नहीं है दक्ष जी, सृष्टि और आगे बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी के अनुनय विनय करने पर दक्ष ने अस्किनी से विवाह किया, जिससे 10,000 पुत्र और 60 कन्याएं फिर पैदा हुए। 60 कन्याओं में 10 कन्याएं धर्म को फिर ब्याह दिया। 13 पहले ब्याही थी, 10 फिर ब्याह दिया धर्म को। धर्म की हो गई 13 10 23 पत्नियां और 17 दे दिया चंद्रमा की, 27 17 दे दिया कश्यप को। 17 दिया कश्यप को, 27 दिया चंद्रमा को 60 में से। 27 नक्षत्र हुए और दो दे दिया भूतगणों को, 2 दे दिया अंगिरा को, 2 दे दिया उषाश्वती को दे दिया। अब सृष्टि का विस्तार धीरे धीरे चलने लगा। महाराज कपिल आए। अब जब कपिल आ गए तो कर्दम जी घर बार छोड़ करके चलने लगे। देवती ने कहा प्रभु जी, आपने मुझे मुक्ति का साधन नहीं बताया, ऐसे चल दिया। अरे कर्दम ने कहा आपके घर में भगवान बेटा बन करके आए हैं, उन्हीं से मुक्ति का साधन खोज लो, वही तुमको मुक्ति का साधन बताएंगे। तुम्हारे बेटा कपिल आज प्रातः काल कहा, हे देवी तुष्टो है मान्यम तव मां न विमान गाया श्रुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, अब तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा पूर्ण मनोरथ तुम्हारा बेटा करेगा। आज कर्दम चले गए जंगल की तरफ। प्रातः काल मैया देवती उठी, अपने बेटा कपिल को उठाया, स्नान कराया, ध्यान कराया, कपड़ा पहनाया, काजल टीका लगाया, चौकी लगाई, चौक पूरा और बैठा दिया। बोले बेटा बैठो। कपिल ने कहा मैया आप मेरी पूजा क्यों कर रही हो? अरे देवती ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारा बेटा पूरे संसार पूरा है, तुम मेरा बेटा बन करके आए ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारा बेटा पूरी दुनिया है। आज मुझे एक चीज बता दो कि संसार में आने के बाद व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिलती है? ये मुक्ति कौन सी चिड़िया है जिस मुक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड के लोग, दुनिया के लोग मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए? मुक्ति क्या है? एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपके अलावा मुझे कोई समझा नहीं सकता। कपिल ने कहा भैया यह प्रश्न माँ का है, अगर यह प्रश्न पिता का होता इसका उत्तर कुछ और होता। माते पश्यन्ति ते में रुचिराण्यं वसंत प्रसन्न
वक्ता ऋण रोचनानि रूपाणि दिव्या निवर प्रदाने साकं वाच्यं श्रेणीयां वदन्ति पश्यन्ति ते निर्जनानि वसंत। हे मां, यह प्रश्न मेरी मां का है। मुक्ति एक छोटी सी चाबी है। मन है मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। बंध और मोक्ष का कारण केवल मन है। मन अगर दाहिने घूम गया तो मुक्ति है, अगर बाएं घूम गया तब बंधन है। बोले कैसे? बोले दाहिने घूम गया तो पूरा संसार है आपका, बाएं घूम गया तो सबसे आप वंचित रह गए। बोले कैसे? कपिल ने कहा मां, उदाहरण के लिए जो व्यक्ति दिल्ली में जमीन खरीदेगा, अगर 2 बिस्वा जमीन लिया तो 2 बिस्वा जमीन में पूरा घर नहीं बनाएगा, कुछ आगे छोड़ेगा कोर्स के लिए, उस गाड़ी के लिए, कुछ पीछे छोड़ेगा फूल पत्ती के लिए। 2 बिस्वा मैंने जमीन लिया तो 2 बिस्वा में घर नहीं बनेगा, 1.5 बिस्वा में घर बनेगा। मतलब कहीं बड़ी जमीन है उतना बड़ा हम लोग घर नहीं बनाते, छोड़ते हैं। और जितना बड़ा घर है उतना बड़ा कोई दरवाजा लगाता है क्या? मान लीजिए 4000 स्क्वायर फीट का जमीन है, 3000 स्क्वायर फीट में मैंने घर बनवाया, दरवाजा कितना बड़ा लगेगा? 4x8 लगेगा या 3.5x7 लगेगा। और दरवाजा है मान लीजिए 3.5x7 है, उसमें ताला कितना बड़ा लगेगा? 4 इंच का। और चाबी कितनी बड़ी लगेगी? 1 इंच की। जितना बड़ा मकान है, जमीन है, उतना बड़ा मकान नहीं होता। जितना बड़ा मकान है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता। जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा ताला नहीं होता। जितना बड़ा ताला है उतनी बड़ी ताली नहीं होती। मतलब 4000 स्क्वायर फीट का मालिक मात्र 1 इंच की चाबी है। अगर चाबी मेरे पास है, मैंने 1 इंच की चाबी को 4 इंच के ताले में डाला, राइट ले लिया, तब क्या होगा? ताला खुलेगा, बंद होगा। मैंने चाबी डाला, दाहिने घुमाया तो ताला खुल जाएगा। और मैंने चाबी को लेफ्ट ले लिया तब ताला बंद हो जाएगा। अगर बाएं ले लिया, ताला बंद हो गया, हमको घर से बाहर रोड पर बात करना पड़ेगा। अगर वही चाबी मैंने दाहिने घुमाया, ताला खुल गया। 1 इंच की चाबी मैंने दाहिने घुमाया, 4 इंच का ताला खुला, 8 फीट का दरवाजा खुला, 4000 स्क्वायर फीट घर मेरा हो गया। माते यही चाबी ही मन है। अगर दाहिने घूम गई तो भगवान में मुक्ति है, अगर बाएं घूम गई तब बंधन हो गया। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो। इसलिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। महाराज कपिल ने मैया को कपिल गीता सुनाया। यह सांख्य शास्त्र है। आज कहा मैया देवते ने, हे प्रभु बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, जय हो। वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया
तारा रंग में तेरे रंग गई गिरधर जय हो दिया ओ बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेके मन एक तारा बन गई तेरी प्रेम की जोगन बन गई साथी इसलिए मेरी बाह पकड़ घन श्याम रे पलवारे जिनका सहारा मेरा नाम रे दुनिया वालों से क्या काम रे इनका सहारा तेरा नाम रे जय हो रावलों से जय हो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता जाए ओ दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं सब चिंता जाए जीवन मेरा प्रभु चरणों में आशा की ज्योति जलाए जीवन मेरा प्रभु चरणों में आशा की ज्योत जलाए। इसलिए मुझे प्यारा लगे तेरा काम रे मुझे प्यारो लगे तेरो नाम रे बनवाते जिनका सहारा तेरा नाम है दुनिया नाम है बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे रावलों से बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे दुनिया वालों से क्या राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे एवं निशाम्य कपिल शिव जोजने प्रेम साकर नमस्य दयिता खिल देव होते पितृतमोह बदला तमनि प्रणम्य तुषितावत कवि गया भूमि एवं निशम्य कपिलस्य बचो जनेत्रे आज
भगवान कपिल के शांत को सुन करके एवं निशम में सुन करके और दैता खिल देवहूति शाकर कमश्य दैता, एक होता है दैता, एक होता है दैती। कृष्णास्य दैता, इसे मित्र है सुदामा और मित्र है उद्धव, और ये दैता है कर्दमश्य, दैता अखिल देव, जहां अत्यंत घनिष्ठता हो जाए। आज विस्त्रस्त मोह पटला, मोह पटला विस्त्रस्त, आज मोह का पटल खुल गया देवहूति का। शांति शास्त्र से दुष्टाव तत्व विषयांति, उस तत्व से विषय रूपी मोह का पटल खुल गया। आज महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव, बोले हाँ अब 5 बजने वाला है, लेकिन हमको एक कथा थोड़ा सा और सुना दीजिए, छोटी सी। कौन सी? बोले भवे शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो द्वित्रिवत्सलः विद्वेषवतरो कस्मात् नादृत्यात्मजांशते। ये बताइए, हमको ये बात समझ नहीं आती है क्या कि दक्ष प्रजापति की इतनी प्रिय बेटी सती तो बने दामाद से बैर क्यों ठान लिया भोलेनाथ से? कौन? दक्ष ने। यह बात हमको समझ में नहीं आती। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, बोले हाँ। बोले जब थोड़ा सा पीछे हमको चलना पड़ेगा। कहाँ? अमरनाथ में एक बार माता सती ने प्रयास किया, शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की, लेकिन माता कथा नहीं सुन पाए। कथा कौन सुन लिया? सुखदेव जी ने सुन लिया कथा, माता को सो गई, नींद लग गई। अब शंकर जी ने सोचा है तो मेरी पत्नी, इसने कथा सुनने का मन बनाया है, कथा सुना देते हैं, लेकिन अब हम कथा नहीं सुनाएंगे, अब कथा सुनवाएंगे। लेकर के चल दिए। अच्छा है बताइए, जो माताओं को यह जो प्राप्त, यह जो सम्मान है किसका है? अपना स्वतः का है कि अपने पति का है? किसका सम्मान है? जैसे डॉक्टर की पत्नी क्या है? डॉक्टराइन। पंडित की पत्नी पंडिताइन। मास्टर की पत्नी मास्टराइन। चाहे आजकल की माताएं पढ़ी लिखी की बात नहीं है, चाहे डॉक्टराइन को एक गोली पता न चले कि बुखार की खांसी की है, लेकिन का डॉक्टराइन? जो पत्नी को सम्मान प्राप्त है, पति का सम्मान है। मास्टर पत्नी मास्टराइन, कैसे कबूतर न मालूम हो, लेकिन मास्टराइन संज्ञा मिलती है तो पति का सम्मान है। पति के सम्मान से पत्नी विभूषित हो गई, तो पति का सम्मान अगर मिला तो पति के सम्मान से पत्नी जी रही। ये पूरी दुनिया पत्नी है, पति मात्र एक है। कौन? परम परमात्मा। घटेगा वहां से, लेकिन माताओं को अपने पति का पैर छूने में लज्जा आती है। रोज पत्नी से पैर का पैर, पति का पैर छूना चाहिए, लेकिन पत्नियां कोई छूती नहीं है। एक दिन छू लिया करवा चौथ में, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन रोज छूना तो मुश्किल, हफ्ता में मुश्किल, महीना में मुश्किल, साल में मुश्किल। एक दिन तीज हड़ताल का तीज में या करवा चौथ चली लेकर घूमेंगे तब। लेकिन पति का सम्मान से जी रहे हैं तो पति का पैर भी छूना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा? अब लेकर चले हैं कथा सुनाने के लिए सती जी को। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही,
जननी भवानी। सती जी गई, लेकिन जग जननी, ये जग जननी जो सम्मान है किसका है? सती का पर्सनल है कि भोलेनाथ का है? ये जग जननी का जो सम्मान है ये भोलेनाथ का है, पर्सनल सती का नहीं है। अब कथा सुनाने के लिए आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे सती। शंकर जी ने कुंभज को प्रणाम किया, यह चीज सती नहीं देख पाई। अब शंकर जी का प्रणाम किया, यह सती ने देखी। सती ने कहा, जो व्यक्ति मेरे पति का पैर धो रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? कथा में क्या हो गई? शंका हो गई। कथा समापन हो गया। चल दिए, कहां से? एक पद विमोचन हो गया। किस लिए? शंकर जी ले गए थे कथा सुनाने, कथा में शंका हो गए। तब आगे मुनि संग पिता मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। अभी थी जग जननी, एक स्टेज नीचे आ गई, ये सीढ़ी नीचे विमोचन हो गया। भवन चले संग दक्ष कुमारी। आकाश मार्ग से बैल पर बैठकर जा रहे हैं। नीचे देखा कि राम जी लक्ष्मण चिल्ला रहे हैं, सीते सीते भाभी भाभी। पत्नी ने कहा, क्या हो रहा है? अरे हो रहा है, होता होगा, छोड़ो, क्या लेना देना। नहीं नहीं, ये राम जी सीता जी खोज रहे हैं। हाँ, हमने कथा सुना तो राम कार्य जारी शेर भी हो गया, ये क्या हो रहा है? शंकर जी ने कहा, राम जी के बारे में छोड़िए, उनकी लीला है। सती ने कहा, कैसी लीला? एक ब्रह्म को अपनी पत्नी का पता नहीं है? कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इनकी परीक्षा ले लूं, बोले जाइए ले लीजिए परीक्षा। आज चली पुण्य पुण्य हृदय विचार, सोचा मैंने इनकी परीक्षा कैसे लूं, तो सोचा कि जिसको ये लोग खोज रहे हैं उसी की रूप पकड़ ले लूं। तो सीता का रूप पकड़ कर आगे खड़ी हो गई। शंकर जी ने कहा, अरे ये तो सती का रूप, जो सीता पर जा रही है। और राम जी क्या किए? बोले, माता सती, शंकर जी कहाँ हैं? विपिन अकेले फिर हेतु, अकेले क्या कर रही हैं आप? प्रणाम। इतनी बात राम जी ने जब सती जी से कहा, सती ने सोचा मैं तो सीता का रूप पकड़ा है, हमको पकड़ते प्रिय आओ आओ, लेकिन तुमने पहचान ली। पसीना से पूरा शरीर लथपथ हो गया, डर के मारे भागी वहां से। परीक्षा ले ली। हाँ, क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही। अब क्या किया? शंकर जी ने कहा, सती कपट जाने वो सुर स्वामी। अभी दक्ष कुमारी थी, एक सीढ़ी और नीचे डिमोशन हो गया। अब आ गई सती पर। जग जननी थी, कथा में शंका हो गई, दक्ष कुमारी हो गई, राम में शंका हो गई, सती पर आ गई। अब भगवान शंकर जी ने सोचा, इसने मेरे आराध्या का रूप पकड़ा था, यही तंग सती भेट अब समाधि पकड़ लिया। कौन सी? बीते संवत सहस 87 वर्ष की समाधि ले लिया। समाधि टूटी तो सामने सती बैठी है। भगवान को फिर दया आ गई शंकर जी को। एक बार सुनने का प्रयास कराया, नहीं सुनी। सुखदेव सुन लिए, दोबारा शंका हो गई, कथा नहीं सुन पाई, उसमें फल नहीं मिल पाया, इमोशन हो गया। अब एक बार मैं कथा सुनाता हूँ, देखते हैं सुनती नहीं सुनती है। चलो बैठो, अब कथा ध्यान से सुनना। अब न तो शंका होनी चाहिए, न तो निद्रा होनी चाहिए, न तो मन इधर उधर फैलना चाहिए। तो सुनाइए। शंकर जी कथा प्रारंभ किए, ऊपर से विमान उड़कर जा रहे हैं। वो शंकर जी बोले, हाँ अब ये बताइए, ऊपर विमान उड़ करके कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, उसे क्या लेना देना, कथा सुनो कथा। सती ने कहा, नहीं, इतने विमान उड़ करके कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम्हारा मन व्यथा में है, कथा में नहीं है, कथा सुनो। बहुत जिद की सती ने। शंकर जी ने कहा, यह यज्ञ तुम्हारे मायके में हो रहा है,
बृहस्पति शिव यज्ञ हो रहा है जो तुम्हारे पिता दक्ष कर रहे हैं, तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? शंकर जी ने कहा जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापतियों का अध्यक्ष बने तो स्वागत समारोह हुआ, उसमें ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु नहीं खड़े हुए, मैं भी नहीं खड़ा हुआ। तो स्वागत संबोधन में जब दक्ष खड़े हुए उन्होंने कहा कि इस स्वागत समारोह में असभ्य लोगों को नहीं आना चाहिए। सब लोग पुकारना खुशी होने लगी, असभ्य कौन है? दक्ष ने कहा ये मेरा दामाद, ये शंकर असभ्य है, मेरे आने पर नहीं खड़ा हुआ। आज दक्ष ने शंकर को बहुत अपशब्द कहा, जबकि दक्ष को मारने में शंकर जी की एक गण पर्याप्त थे, अकेले नंदी पर्याप्त थे, लेकिन शंकर जी ने सबको मना कर दिया। बोले ससुराल की गाली बहुत अच्छी होती है, अरे सासू नहीं गाली दे रही है, सरुआई नहीं गाली दे रही है, ससुराई गाली दे रहा, गाली तो गाली। आज जबकि ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए दक्ष मेरा बेटा है, नारायण इसलिए नहीं खड़े हुए ये मेरा पौत्र नाती है, शंकर जी इसलिए नहीं खड़े हुए मैं इसका दामाद हूं के खड़ा हूं। आज दक्ष ने ये घोड़ा पिटवा दिया। अब जो यज्ञ होगा दुनिया वाले जो यज्ञ करेंगे वह शंकर जी से रहित यज्ञ होगा। अब शंकर का अपमान होगा, तब शंकर जी पता चलेगा कि अपमान का फल कैसा होता है, मीठा होता है कि खट्टा होता है। कई सालों के बाद खुफिया छोड़ा दक्ष ने, पता लगाओ शंकर जी का कितना अपमान हुआ। खुफिया एजेंसी ने कहा शंकर जी का अपमान नहीं, अपमान तेरा हो रहा है। बोले क्यों? बोले दुनिया के लोगों ने शंकर जी के बिना यज्ञ करना ही बंद कर दिया है, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, इसलिए अपमान तेरा हो रहा है। आज दक्ष ने संकल्प किया मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जो ब्रह्मांड में सर्वोत्तम होगा, उसमें शंकर सती को मैं नहीं बनाऊंगा, तब देखूंगा कितना अपमान होता है शंकर जी का। वही यज्ञ चल रहा है, बैठो कथा सुना। जान गई सती ने कहा अब तो मुझे कथा सुनना ही नहीं और मुझे मायके जाना है। सती उठकर चलने लगी। आज शंकर जी ने कहा, मना किया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भावी मेट सेकंड की पुरारी, शंकर जी तो भावी मेटने वाले, सती क्यों जाने दिए? सूर्यदेव जी ने कहा हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु जान। आज सती गई, भगवान शंकर जी ने सती के साथ गण को भेजा। वहां पर सती ने देखा कतहु न दीप शंभु कर क्षण योग अगिन तन जान। अपने भोलेनाथ का कहीं पर आसन नहीं देखा, योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। नारद जी के द्वारा शंकर जी को पता चला। शंकर जी ने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र से कहा दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष और यज्ञ को नष्ट कर दो। आज वीरभद्र जी गए, दक्ष का पूरा यज्ञ विध्वंस करके दक्ष के गर्दन को काट करके और चले। आज शंकर जी से रहा नहीं गया। शंकर जी दक्ष की यज्ञशाला में गए, सती के शरीर को उठाया, अपने गर्दन पर रखे और वियोग में रोने लगे, घूमे। उनके वियोग से पूरा ब्रह्मांड दग्ध होने लगा, जलने लगा। भगवान विष्णु का चक्र ने को आदेश दिया, चक्र जाकर के धीरे धीरे सती के शरीर को काटना प्रारंभ किया। जो सती मैया का अंग जहां पर गिरा उतने शक्ति पीठ बनते गए। सती मैया की जो अंग जहां पर गिरा उतने शक्ति पीठ बनते चले गए। आगे कथा ठीक हम लोग कल 2 बजे से। आज 2 बार भगवान का नाम सेवा सीधे आरती की तरफ। वृंदावन बिहारी लाल की पता पता श्याम होता राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। पता पता श्याम होता, जय हो ताली बजा के। पता श्याम होता, पता पता श्याम होता। राधा नाम की, राधा नाम की, कृष्णा नाम की लगाई फुलवारी।
पालनहारी सारा सुंदर कोई ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं देखी तो मुझ बिहारी मटकी घोड़ी गोविंद सजना का जोड़ी माखन की मटकी घोड़ी गोविंद सजना का जोड़ी और खटखट रसिया तुझे मैं जाऊं तो बलिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बिहारी जब जब तू बंसी बजाई सब अपनी सिद्ध हो जाई जब जब वो बंसी बजाई सब अपनी सिद्ध हो जाई तू सब सब तेरी मेरी तू कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बिहारी जो आए शरण तुम्हारी कितना जाए सारी जो आए शरण तुम्हारी कितना जाए सारी अब सब पर की पालना वो जगत के पालनहारी अब सब पर की पालना वो जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बिहारी मैं राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की लगाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की लगाई राधा रानी की प्रेमी ओ जय हो रास बिहारी राधा रानी की प्रेमी जय जय हो रास बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बिहारी मैं नित्य नित्य गीत गाऊं ओ मोरे मोरे बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम कारसानम रावणं भरारविंदं भवन्धमानि सर्वंहारे त्वमेव माता पिता तुमेव त्वमेव बन्धौ तथा तुमेव त्वमेव विद्या विवरणं तुमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव यदि प्रपन्नाति प्रसीद मात्रं जपं प्रसीद विश्वेश्वरि देवो महेश्वरी देवी हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण तदव्यकं मोदं गर्भोरं भवदेवताम् आरार्यं गुरुमे पश्चिमे वरदो जले मित्रे कर्णं नारातिक्राणं